अंकल हौस क्लास चलेंगे? हाँ बेटा चलेंगे। चलिए। अरे पीयूष, तुम्हारा इतना लो स्टैंडर्ड हो गया है कि कैब की जगह तुम मुझे ऑटो में ले जाओगे। अरे यार श्रद्धा, देखो तुम्हारे सामने कितनी देर से कैब बुक करने का ट्राई कर रहा हूँ मैं। अब नहीं आ रही थी, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? लेट पहुँचने से अच्छा है कि ऑटो में चले जाएं। और वैसे भी अगर राहुल हमसे पहले पहुँच गया ना, खाम इसको वेट करना पड़ेगा हमारा। ऑटो में चलते हैं आज। चलो कितने लोग अंकल? अरे बेटा जितने मीटर में बनेंगे उतने दे देना। ठीक। अरे क्या ठीक है, पता नहीं है मीटर में गड़बड़ करके रखते हैं ये लोग। ना ऐसा कुछ नहीं है, मीटर एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है। चिंता मत कीजिए अंकल, मुझे भरोसा है आपके ऊपर। चलो यार, तुम क्या शक करती रहती हो। लो जी पहुंच गए। कितने हो गए अंकल? 60 रुपए हो गए बेटे। 60 रुपये? हाँ जी। देखा, 60 ही हुए। तुम खाम में शक कर रहे थे अंकल के ऊपर। ये लीजिए अंकल। बेटा मेरे पास खुले नहीं है, वो क्या है ना, बोनी आज आप ही से हुई है। अब खुले तो मेरे पास भी नहीं है, तुम्हारे पास है क्या? नहीं। अंकल एक काम कीजिए, आप मेरे को अपना यूपीआई नंबर बताइए, मैं आपको ऑनलाइन कर देता हूँ। बेटा मुझे ये ऑनलाइन वगैरह समझ आता नहीं है, तो इसलिए मैं नगद ही लेता हूँ। अगर ऑनलाइन यूज नहीं करते तो खुले पैसे तो रखा करो। ये लोग हमारा इतना टाइम वेस्ट क्यों करते हैं? बेटा अगर आपने वहाँ पूछ लिया होता तो मैं वहीं मना कर देता। अगर हमने नहीं पूछा तो तुम पूछ लेते। सॉप इट श्रद्धा। अंकल आपने जहाँ से मैं पिक किया था, आप उसी एरिया में ऑटो चलाते हो ना? हाँ जी उसी में और उसके आसपास के एरियाज में रहता हूँ मैं। अंकल जहाँ से आपने हमें पिक किया था ना, मैं भी उसी एरिया में रहता हूँ। तो आते जाते कभी आपको दिख जाऊंगा तो आप मेरे को खुले पैसे लौटा दीजिएगा। आप फिलहाल इसको रख लीजिए। नहीं बेटा, मैं ऐसे कैसे रख सकता हूँ? ये तुम क्या कर रहे हो? किसकी बातों में आ रहे हो? ये ना इनके बहाने होते हैं, इसी बहाने 100-200 एक्स्ट्रा कमा लेंगे। बेटा तुम ये कैसी बातें कर रही हो? ठीक बोल रही हूँ, ये धंधा होता है ना तुम लोगों का कि सवारी से बोलेंगे कि खुले पैसे नहीं है, इसी बहाने पैसे लूट लेंगे उनसे। स्टॉप इट श्रद्धा, कितने बड़े हैं हमसे, मरने इतना रूड बात नहीं कर सकते तुम। मैं बात करता हूँ। अंकल आप प्लीज ये पैसे रख लीजिए, हम बाद में हिसाब कर लेंगे। प्लीज अंकल। ठीक है बेटे। चलो। पता है, तुम जैसे लोगों की वजह से ही ना इन स्कैमर्स की हिम्मत बढ़ती है। मैं तुमने आंख बंद करके उस पर भरोसा कर लिया। साफ पता चल रहा था कि वो झूठ बोल रहा है। झूठ बोल रहे हैं? तुम इतना कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोल सकते हो कि वो झूठ बोल रहे हैं? अरे श्रद्धा एक बार उम्र देखो ना अंकल की, वो इस उम्र में भी मेहनत करके कमा रहे हैं। ये सही बात तो साफ है कि वो ना तो स्कैमर हैं और ना ही झूठ बोल रहे थे। और चलो मैंने मान ली तुम्हारी बात कि वो झूठ बोल रहे थे, स्कैम करके चले गए हमारे साथ। और अगर मेरे 100-200 रुपये किसी को दे देने से इस दुनिया में विश्वास कायम रहता है तो इसमें हर्जी क्या है? क्योंकि जिस तरीके से तुम सोचती हो ना, अगर इस तरीके से सब सोचने लगे तो कोई किसी को और भरोसा कर नहीं पाएगा कभी। व्हाटएवर। चलो यार, तुम बहुत शक करती हो लोगों के ऊपर। अरे भाई तूने वो लोकेशन भेजी थी, वहां पहुंच गए, कहाँ खड़ा है तू? बेटा अरे तुम्हारे ये बकाया पैसे। इतनी जल्दी खुले पैसे कहाँ से लेके आए? अभी तो मना कर रहे थे कि नहीं है आपके पास। तो वो पिछले चौक पे एक जूस वाला मिल गया तो चलते चलते ले लिए और सोचा अभी लौटा दूं। क्या बात अंकल, मैंने बोला तो था आपको कि हम बाद में कर लेते हैं साहब। नहीं बेटा, वो क्या है ना कि ये कुछ पैसों के लिए मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई बेईमान कहे। और फिर अच्छा मान लो अगर आप मुझे ना मिलते है ना, और मैं ये पैसे ना लौटा पाता तो इतनी बदनामी तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा ना। और फिर बिटिया भी कुछ कह रही थी तो सोचा कि अभी लौटा दूं। आई एम सॉरी अंकल, मुझे लगा कि आप भी बाकी लोगों जैसे हैं, इसलिए मैंने आप पर शक किया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, बस तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। वो क्या है ना कि हर गरीब मजबूर हो सकता है, लेकिन हर गरीब चोर या बेईमान नहीं होता है। बेटा हम लोग जो है ना, हम मेहनत कश लोग हैं। हम अपनी मेहनत की और हक की खाते हैं। ये बेईमानी ये सब ये हमारा काम नहीं है बेटे। और तुम जो ये सब पे भरोसा कर लेते हो ना, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, क्योंकि तुम खुद एक बहुत अच्छे आदमी हो। और ये तुम
जैसे लोगों की वजह से ना आज भी इस दुनिया में इंसानियत है। इसलिए ऐसा अच्छा काम करते रहो बेटा। बाकी खाओ पियो और खुश रहो, खुश रहो। शुक्रिया अंकल, वो सॉरी। सॉरी वंस अगेन अंकल। अरे नहीं नहीं, बस खुश रहो, तुम लोग खुश रहो।